मोदी जी देश के सबसे डरपोक और सरेंडर करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मेरा प्रधानमंत्री आज कॉम्प्रोमाइज़ करता है और अब भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था वो मात्र 5.6 इंच का रह गया। प्रधानमंत्री के शब्द हैं, किसी को जर्सी गाय कहते हैं, किसी को नंगी कहते हैं। अगर आज तक भारत में सबसे कायर और बुज़दिल और डरपोक और मुद्दों से भागने वाले, देश की जनता को जवाब ना देने वाले, तमाम मुद्दों पर फेल होने वाले, देश को गड्ढे में ले जाने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। किसी चीज की दिक्कत नहीं है, गैस जो है सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में। पत्रकार महोदय जी, आपने पूरे देश की स्थिति देखी, आप सोशल मीडिया पर देखिए, मीडिया पर देखिए किस तरीके से फुटकर जो गैस है 300 रुपया किलो मिल रही है। गैस की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग 3-3 दिन से सिलेंडर नहीं पा रहे, छोटी छोटी बच्चियां अपनी पढ़ाई छोड़कर लाइनों में बैठी हैं, तो आपको वो संकट दिखाई नहीं देता? अरे मोदी के एक फोन से ईरान ने बोला कि ठीक है, भारत के जहाज जा सकते हैं आराम से। देखिए मोदी जी का, अब आप मोदी जी का एक फोन, जो देश में किल्लत है, जो मोदी जी जवाब नहीं देते। एक बार बताइए, प्रधानमंत्री हमने जनता के मन की बात सुनने के लिए चुना था या अपने मन की बात सुनाने के लिए चुना था? मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं, जनता के मन में क्या है उसको सुनते ही नहीं। तो मोदी जी देश के सबसे डरपोक और सरेंडर करने वाले प्रधानमंत्री हैं। विश्व गुरु हैं आप कह रहे, डरपोक हैं? हाँ, विश्व गुरु हैं, महंगाई में विश्व गुरु हैं, मूर्खतापन में जो मूर्ख बनाए हैं उन्होंने, जो अंधभक्त बनाए हैं उसमें विश्व गुरु हैं, कोई दो राय नहीं है, विश्व गुरु हैं, लेकिन वहाँ मूर्खों के और अंधभक्तों के। ये भी तो कला है ना, अंधभक्त बनाए तो। हाँ, ये तो है सर। देखिए आपने देखा होगा, डुगडुगी बजा के मंदारी तमाशा करता, कितने लोगों को इकट्ठा कर लेता है। तो वही हिसाब है, मोदी जी ने जैसा चाहा कोरोना काल में थाली बजवाई, ताली बजवाई, लेकिन कोरोना नहीं गया। कोरोना एक आपदा थी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोरोना काल में देश की क्या स्थिति रही? किसी को सिलेंडर नहीं मिला, किसी को बिस्तर नहीं मिला। आज वही देश में फिर से महंगाई का संकट है, गैस नहीं मिल रही, और मेरे देश के प्रधानमंत्री आज पता नहीं ऐसा क्या दबाव है जो अमेरिका की हर बात को मानने के लिए तैयार। क्या मोदी मदारी है क्या? आप कह रहे मदारी बन गए? हाँ, मदारी हो सकते हैं, जब दूसरों के इशारों पर नाचने वाला कौन है? आप 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, आपको ट्रंप से या किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? आपके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुजूरी में लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि मेरा प्रधानमंत्री आज कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अभी आपने AI समिट में देखा होगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधनंग होकर प्रोटेस्ट किया, उसमें भाजपा और मोदी जी कहते हैं कि देश की अस्मिता खराब हुई, देश की जो छवि खराब हुई। एक बात बताइए, जब मणिपुर के अंदर हमारी बहन बेटियां सड़कों पर बिना कपड़ों के घुमाई जा रही थी, तो देश की छवि खराब नहीं हो रही थी? जब मोदी जी की छवि खराब नहीं हो रही थी? बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे थे, देश के किसान सड़कों पर बैठे थे, उनको आतंकवादी कहा जा रहा था, तब देश की छवि खराब नहीं हो रही थी? तो ये सिर्फ ढोंग है। और अब भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था वो मात्र 5.6 इंच का रह गया। अब अच्छे दिन आने वाले हैं और इस बार मोदी जी जाने वाले हैं। कांग्रेस पहले से नंगी थी, वहाँ विदेशी मेहमानों के सामने फिर से नंगी हो गई। नहीं, कांग्रेस ये प्रधानमंत्री के शब्द है, एक प्रधानमंत्री के शब्द है। किसी को जर्सी गाय कहते हैं, किसी को नंगी कहते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं कि दिवाली पे बिजली आनी चाहिए, रमजान पे आनी चाहिए, तो दिवाली पे आनी चाहिए। देखिए, वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके आज तक पूरे देश में एक इतिहास है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई विफल प्रधानमंत्री रहा है तो नरेंद्र मोदी है। उनके आने से जब से प्रधानमंत्री बने, हिंदू मुसलमान के नाम पर सबसे ज़्यादा जो उन्माद बचा है, कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता जब धर्म के और जात के नाम पर हिंसा ना होती हो, लोगों के साथ दूसरा व्यवहार ना होता हो। 100 करोड़ हिंदुओं को सम्मान दिलाने वाले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर वो ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं करते तो हम उनको कहते कि आपका 112 इंच का सीना है, लेकिन सरेंडर कर दिए, उनका सीना 5.6 इंच का है।